इस चीफ जस्टिस को इन्हें याद रखना चाहिए कि जब आप रिटायर होंगे तो आपको बार ने, मैं अगली आने वाली कैबिनेट से भी यही दरख्वास्त करूंगी कि किसी तरह का कोई गुलदस्ता किसी ऐसे जज को न दिया जाए जो एंटी बार होगा, जो भी एंटी बार होगा बार उसके कोई एतराज नहीं करेगी। जो जज इंसाफ देगा, जो रूल ऑफ लॉ के लिए काम करेगा, जो आम शहरियों के मसाइल हल करेगा और जो बार की इज्जत करेगा, जो मेरे वकीलों की इज्जत करेगा, जो कलेक्टर की इज्जत करेगा, हम उसकी इज्जत करेंगे। जब हम सियासी वर्कर्स की जमानतों के लिए अदालतों में जाते हैं तो उस वक्त आप कहते हैं कि 100 बेल पिटीशन की कॉपियां साथ लगाओ, ये डिनायल ऑफ जस्टिस है। उसके बाद पूरी गर्मियों की छुट्टियां, हाई कोर्ट का कोई ऐसा बेंच नहीं था कि जो ये जमानतें सुनता, और आज 10 माह होने को आ गए कि हमारी खवातीन वर्कर्स जेलों में पड़ी है। बेंच टूटता है आपकी हाई कोर्ट के अंदर से, जब जमानत होती है और एमपीओ में ले जाते हैं, जब एमपीओ में ले जाते हैं और हाई कोर्ट के अंदर से लोगों को उठा के लेके जाते हैं हमारी खवातीन को, और आप इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे और उनके परिंदे के तौर पे यहाँ पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मोहतरम अकाबरीन के सारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे मौजूद हैं, मौजूद मेंबरान बार। सबसे पहले तो मैं लाहौर बार की आउटगोइंग कैबिनेट को सराज तहसीन पेश करती हूँ कि इन्होंने पिछला साल जो बहुत क्राइसिस का साल था, इन्होंने बेहतरीन अंदाज में नुमाइंदगी की वकला साहिबान की, और इनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। हमारी जो गायक खातून रिप्रेजेंटेटिव सायरा दिल्लू साहब है, वो आज इधर नहीं है, लेकिन उन्होंने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। दूसरी बात यह कि कल हमने एक बड़ा हाउस हुआ, उसमें उसका जो क्रेडिट है वो बुनियादी तौर पे वो बशीर रहमान साहब, मेंबर पंजाब बार कौंसिल के, जिन्होंने तमाम रिप्रेजेंटेटिव को इकट्ठा किया, पंजाब बार के कानून को, रबीला नादरा साहब भी उसमें शामिल थे, लाहौर बार की कैबिनेट, लाहौर हाईकोर्ट बार की कैबिनेट, और भरपूर पैगाम दिया इन चीफ जस्टिस को कि आपकी जो असल बददियानती है वो ये है कि आपका कोई तल्लुक नहीं इंसाफ देने से। आपकी बददियानती ये है कि आप एशिया की सबसे बड़ी बार को तकसीम करना चाहते हैं, आप लाहौर बार को तकसीम करना चाहते हैं, क्योंकि आप जब से आए हैं आप इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं। आपको याद होगा कि जब मुशर्रफ बाग में मुशर्रफ के ऊपर जो केस था उसमें स्पेशल कोर्ट को जब चैलेंज किया तो उसमें 3 रुकनी बेंच हाई कोर्ट का एक मेंबर आप थे, और आपने आपके फैसले के खिलाफ आपने उस जो मुशर्रफ का जो ट्रायल कर रहा था स्पेशल कोर्ट, आपने उसको इनवैलिडेट किया था, आपने कहा था वो गैर कानूनी है। उसके बाद जो परसों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले के बाद तो आपको वैसे इस्तीफा दे लेना चाहिए। हमने कल भी आपसे मुतालबा किया था और हम आज भी करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो आईनी क्राइसिस है, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है, उसमें अदालतों का बुनियादी किरदार है, और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का उसके अंदर बेहतरीन किरदार है जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट में इंसाफ के असूल को आपने एक मुश्किल और मुसीबत बना लिया साइलिन के लिए। जब हम केस दायर करने जाते हैं, जितने टेक्निकल ऑब्जेक्शंस लगाए जाते हैं, ये सब आपकी वहां पे होता है। जब हम सियासी वर्कर्स की जमानतों के लिए अदालतों में जाते हैं तो उस वक्त आप कहते हैं कि 100 बेल पिटीशन की कॉपियां साथ लगाओ, ये डिनायल ऑफ जस्टिस है। उसके बाद पूरी गर्मियों की छुट्टियां, हाई कोर्ट का कोई ऐसा बेंच नहीं था कि जो ये जमानतें सुनता, और आज 10 माह होने को आ गए कि हमारी खवातीन वर्कर्स जेलों में पड़ी है। बेंच टूटता है आपकी हाई कोर्ट के अंदर से, जब जमानत होती है और एमपीओ में ले जाते हैं, जब एमपीओ में ले जाते हैं और हाई कोर्ट के अंदर से लोगों को उठा के लेके जाते हैं हमारी खवातीन को, और आप इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे और उनके परिंदे के तौर पे यहाँ पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो
जो इस वक्त जुडिशरी का ऊपर से सुप्रीम कोर्ट से नीचे तक किरदार है, हमें ये समझ आता है कि नाम जमहूरियत का लिया जा रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर बादशाही निजाम को फैसिलिटेट कर रही है हमारी अदलिया। ये पाकिस्तान में बुर्जुआ जमहूरियत चाहते हैं, ये पाकिस्तान में सरमायादारों की जमहूरियत चाहते हैं। तो इसलिए हम इनकी तमाम साजिशों को जो मुतला को तकसीम करना चाहते हैं, हमने उनको मुस्तरद किया और मेरा जाती मौक़िफ़ था कि इनके साथ किसी तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। इसीलिए मैं अपने साथियों के साथ परसों चीफ जस्टिस से मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनी थी और हम लोगों ने ये जो नोटिफिकेशन है इसको अपने जोरे बाजू पर अपनी निजाम की तहरीक के जरिए वापस करवाना है। जैसे और आखिर में इस चीफ जस्टिस को इन्हें याद रखना चाहिए कि जब आप रिटायर होंगे तो आपको बार ने, मैं अगली आने वाले कैबिनेट से भी यही दरख्वास्त करूंगी कि किसी तरह का कोई गुलदस्ता किसी ऐसे जज को न दिया जाए जो एंटी बार होगा, जो भी एंटी बार होगा बार उसके कोई एतराज नहीं करेगी। जो जज इंसाफ देगा, जो रूल ऑफ लॉ के लिए काम करेगा, जो आम शहरियों के मसाइल हल करेगा और जो बार की इज्जत करेगा, जो मेरे वकीलों की इज्जत करेगा, जो काले कोर्ट की इज्जत करेगा, हम उसकी इज्जत करेंगे। जो हमारी इज्जत नहीं करेगा हम उसको कोई एहतराम नहीं देंगे।